नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में, जिसको कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आखिर ये जीएसटी है क्या? सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में। जी स्टैंड्स फॉर गुड्स, एस स्टैंड फॉर सर्विस एंड टी स्टैंड्स फॉर टैक्स। तो जीएसटी भारत में एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस्ड हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, और इस जीएसटी के माध्यम से इंडिया में वन नेशन वन टैक्स को प्रमोट किया गया। जीएसटी से पहले बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह होती थी। इन सब को हटा के वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया गया। यही एम था जीएसटी को इंडिया में लाने का। तो सबसे पहले आपको बता दें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो सरकार पब्लिक की इनकम और प्रॉपर्टी पे लगाती है। ये पब्लिक को पता रहता है कि इससे ज़्यादा कमाने पे हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। इट इज़ डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ये पब्लिक को पता नहीं रहता है, लेकिन उनको डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे देनी पड़ती है। जैसे तेल, नमक, साबुन जो भी वो खरीदते हैं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, इसमें उनको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ विद अ मेन एम ऑफ वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी 3 टाइप के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी जो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स के दायरे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो कलेक्ट करती है डायरेक्टली। स्टेट जीएसटी जो होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो कंसर्न जिस स्टेट की होती है वो स्टेट रखता है उस टैक्स को। और स्टेट के अंदर जैसे अल्कोहल वगैरह आते हैं, ऐसे तो वो टैक्स फ्री है जीएसटी के दायरे से, लेकिन एक समझाने के लिए मैं बताया हूँ। और आईजीएसटी मतलब सेंटर और जो स्टेट होती है इंपोर्ट के रूप में दूसरे देशों से रूप में जो आने वाली टैक्स होती है उसको मिल के बांट लेते हैं आईजीएसटी को। तो जीएसटी के बाद इनडायरेक्ट टैक्स 2 तरह का होने लगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी तो सेंटर और स्टेट दोनों कंबाइंड एफर्ट में बांट लेते हैं। तो बहुत सारे टैक्स जो हैं इनडायरेक्ट नेचर के मिल के अब एक हो गए, दैट इज़ जीएसटी। अगर सेल या परचेज विद इन द सेम स्टेट हो तो सीजीएसटी या एसजीएसटी होता है, आउटसाइड द स्टेट हो या फिर आउटसाइड द कंट्री हो तो आईजीएसटी होता है। जीएसटी को यहाँ पे सिग्निफाइज किया गया है वेरियस टाइप ऑफ टैक्स एलिमिनेट टू फॉर्म अ वन एंड ओनली टैक्स, दैट इज़ जीएसटी। बहुत सारे टैक्स थे पहले, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज, ये वो। तो आउटपुट और इनपुट टैक्स 2 टर्म है। आउटपुट टैक्स हमेशा सेल्स के साथ लगता है जीएसटी के अंदर, जबकि इनपुट टैक्स हमेशा परचेस के साथ लगता है जीएसटी के अंदर। कुछ ऐसे भी गुड्स हैं या आइटम्स हैं जिसको सरकार ने जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। इनको 0% जीएसटी टैक्स रेट आइटम्स कहते हैं, जैसे मीट, मिल्क, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, बैंगल्स मतलब चूड़ी, दही, ताज़े फल, हनी। उसके बाद आपको ग्रेन्स जैसे राइस, वीट्स, मेज, कॉर्न, ये सब 0% टैक्स रेट मीन्स टैक्स फ्री हैं जीएसटी के अंदर। इनके बाद जो जीएसटी के अंदर गुड्स को प्लेस की है गवर्नमेंट ने, वो 4 टैक्स रेट के हिसाब से की है। करीब करीब गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर 1300 से ऊपर गुड्स को कैटेगराइज्ड किया है और 500 से ऊपर सर्विसेज को कैटेगराइज्ड किया है, और उनको 4 भागों में रखा है। 5% टैक्स आइटम्स, 12% टैक्स आइटम्स, 18% टैक्स आइटम एंड 28% टैक्स आइटम। तो 5% टैक्स आइटम में जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, मिल्क फूड फॉर बेबीज़ हो गया, शुगर हो गया। 12% आइटम्स में बटर्स हो गए, इंपोर्टेड फ्रूट्स हो गए, ये सब हो गए। 18% में सोप हो गया, वाइल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। 28% में कार्स हो गए, लग्जीरियस गुड्स हो गए।
तो इसी तरह से चार जो तरीका है, इन चार तरीक़ों से गवर्नमेंट ने डिफरेंट गुड्स एंड डिफरेंट सर्विसेज को कैटेगरी में बांट दिया है कि इस गुड्स पे और इस सर्विस पे इतना % टैक्स लगना है, इस गुड्स और इस सर्विस पे इतना % टैक्स लगना है। अगर वो परचेज और सेल्स विद इन द स्टेट के अंदर कहीं होती है तो CGST और SGST लगेगा, और अगर इंपोर्ट किया हुआ गुड्स और सर्विस है या फिर आउटसाइड द स्टेट से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे IGST लगेगा। बस इस बात का ध्यान